हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन में भी जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है वो आपके इस चैप्टर से आ सकता है, या क्लास 12 के न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वहां से आ सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो हमारा ब्लड ग्रुप है। ऑलराइट, पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप के टाइप, उसके जीनोटाइप, उसके फिनोटाइप और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। ऑलराइट, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप की बात हम करते हैं तो नॉर्मली दो ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं क्लास 11 क्लास 12 के अंदर। या वाइडली जो स्टडी किया जाता है वो दो ब्लड ग्रुप किया जाता है। एक को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ऑलराइट, वैसे आपको मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो 35 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, लेकिन हम उनको स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं स्टडी करते? क्योंकि जो सबसे मोस्ट वाइडली मिलता है और सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है वो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है और एक आरएच ग्रुपिंग होता है। और यही दो आपके एनसीईआरटी में भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में मेंशन है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, तो हम आज डिस्कस क्या कर रहे हैं, एबीओ ग्रुपिंग को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आरएच ग्रुपिंग को करेंगे। ऑलराइट बेटा, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं। जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, इसकी जो स्टडी है, इसकी जो डिस्कवरी है वो लैंडस्टेनर ने की थी 1900 में। ऑलराइट, 1900 में लैंडस्टेनर ने एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी। ठीक है बेटे, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इस ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है जो इसको रेगुलेट करता है वो हमारे ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एबीओ ब्लड ग्रुप कब डिस्कवर हुआ है? 1900 में लैंडस्टेनर ने किया था। तो ये ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है उस जीन को आई जीन बोलते हैं, और ये जो आई जीन होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उस पे लोकेटेड होता है। ये आई जीन रेगुलेट करता है कि कौन से शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो एंटीजन के साथ जुड़ेगा, और उस एंटीजन के साथ जो शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ता है उसके हिसाब से हम ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और ये जो शुगर की सिंथेसिस है ये कैसे कैसे होती है उसको सबको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि जो आईजीन होता है ये रेगुलेट करता है क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल जो है आरबीसी के सरफेस पे कैसे वहां पे अटैच होंगे। ठीक है, अब आईजीन अगर हम देखें तो इसके 3 एलिलिक फॉर्म होते हैं। ठीक है, आईजीन के कितने एलिलिक फॉर्म होंगे? 3 होंगे। ये आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई। जो आई ओ या स्मॉल आई है ये क्या है? ये रिसेसिव है, मतलब ये किसी भी एंटीजन को एक्सप्रेस नहीं करता। और ये दो डोमिनेंट है, आई ए और आई बी क्या है? डोमिनेंट है। ये तीनों चीज मैंने मेंशन कर दिया है। आई जीन का आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई रिसेसिव है, ये दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, अब ये जो 3 एलील्स आपको दिख रहे हैं, इन तीनों एलील्स के बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए है हमारे पास, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ है। तो अगर इस एलील्स की बात करें, ये जो 3 एलील है आप देखो इधर, ये जो 3 एलील है इससे क्या है, 4 ब्लड ग्रुप बन रहा है। और ये जो चारों के चारों ब्लड ग्रुप है इसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइप आपसे पूछा जाता है कि कितने जीनोटाइप होते हैं और कितने फिनोटाइप है। तो इस 3 एलील से जो ये 4 ब्लड ग्रुप बना है इसमें 6 जीनोटाइप होता है, ए ओ, बी ओ। ये आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ए बी और ओ जिसके ऊपर एंटीजेंस नहीं है। और अगर हम फिनोटाइप की बात करूं तो 4 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। कौन कौन से बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा और ओ। तो आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप एबीओ सिस्टम में पूछा जाए तो जीनोटाइप कितने टाइप के हो गए यहाँ पे? 6, और फिनोटाइप कितने हो गए? 4। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन ये है कि जो ये ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं
तो इसमें जो ए बी है, ए है, बी है और ओ है, ठीक है, तो इसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। अब ये जो एंटीजेंस बने हैं, तो एंटीजेंस जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि आरबीसी, एक मेच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, और जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर उसके सरफेस पे ये जो एंजाइम्स है, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है, ये बनते कैसे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, राइट। नॉर्मली आरबीसी जो होता है, तो आरबीसी के आउटर सरफेस पे क्या है, अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, या वो ए ब्लड ग्रुप है, या वो ए बी ब्लड ग्रुप है, या वो बी ब्लड ग्रुप है, या ओ ब्लड ग्रुप है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, जो आरबीसी है, आरबीसी के आउटर सरफेस पे अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियंस ऑफ, ये क्या होता है, 2 मिलियंस क्या होते हैं, वहां पे ओलिगोसैकेराइड्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के जो ये मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स फॉर्म होते हैं। 100 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन हर एक आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन इंपॉर्टेंट है, वो ए बी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग को डिटरमाइंस करते हैं। अब नॉर्मली अगर हम आरबीसी के डेवलपमेंट की बात करें, तो जो 6 स्टेजेस है, उसमें जो नॉर्म ब्लास्ट है, अर्ली नॉर्म ब्लास्ट है, इस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर है, तो ऑटोसोम का क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझो। ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 19, ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 होता है, ये एक स्पेशलाइज टाइप की एंजाइम को बनाता है, ठीक है। और जिस स्पेशलाइज टाइप के एंजाइम को ये बनाता है, उसको बोलते हैं फ्यूकोस ट्रांसफेरेज। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक आरबीसी देखा, ठीक है, इस आरबीसी के अंदर ये मैं मान लिया कि ये जो आरबीसी की स्टेज है, ये अर्ली नॉन ब्लास्ट या नॉन ब्लास्ट है। आपको पता है कि अर्ली नॉन ब्लास्ट और नॉन ब्लास्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 19 के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड लोकस के ऊपर जो जीन होगा, वो जीन एक एंजाइम बनाएगी, और जो जीन एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज। क्या बोलते हैं, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये फ्यूकोस ट्रांसफेरेज क्या होता है, ये आरबीसी के मैच्योर होने से पहले ही ये फ्यूकोस ट्रांसफेरेज ट्रांसफर होके जो आरबीसी के आउटर सरफेस पे ओलिगोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके ये क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। जब फ्यूकोस ट्रांसफेरेज आरबीसी के आउटर सरफेस पे ओलिगोसैकेराइड पे जाके अटैच हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो बाहर जाके फ्यूकोस ट्रांसफेरेज अटैच हुआ है, ये इसको हम H एंटीजन और H सब्सटेंस बोलते हैं। और ये H एंटीजन और H सब्सटेंस ही जो एबीओ सिस्टम है, ये प्रिकर्सर होता है। ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का क्या है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि H सब्सटेंस क्या होता है या H एंटीजन क्या होता है, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। और ये H सब्सटेंस और H एंटीजन, ये कोई भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो A हो, AB हो, B हो और O हो, सबके आरबीसी पे ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स एबीओ सिस्टम का प्रेजेंट होता है। अब जब ये 19th नंबर का क्रोमोसोम फ्यूकोस ट्रांसफेरेज को बाहर ट्रांसफर करके और वो ओलिगोसैकेराइड के ऊपर अटैच करवा देगा, तो अब क्या होगा, ये H एंटीजन हो गया, H सब्सटेंस हो गया। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 9 क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 9, ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है, ये स्पेशलाइज टाइप के एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर ये जो है ब्लड ग्रुपिंग का जीन प्रेजेंट होता है, जिसको अभी मैंने मेंशन किया है, आई जीन होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, ये क्या है, ये आरबीसी है, मैं इसको आरबीसी मानता हूं, ठीक है, ये एक आरबीसी है,
इस आरबीसी में इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट में अर्ली स्टेज के अंदर अर्ली नॉन ब्लास्ट के कंडीशन में इसमें न्यूक्लियस होगा। ऑलराइट, तो बेटे जब यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो इसमें क्रोमोसोम भी होगा, और ये क्रोमोसोम अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम वहां पे क्या है, पेयर में है, और ये जो है इसमें क्या है, मैटरनल भी होगा और पैटर्नल भी होगा, दोनों होगा। तो एक स्पेशलाइज लोकस पे क्या है, आईजीन प्रेजेंट है। और आईजीन क्या होता है, वो जीन जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करेगा, शुगर के मॉलिक्यूल को। कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे। अब ये जो आईजीन है, जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होगा, पहले रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा, फिर वो एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बन जाएगी नहीं और एंजाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम बना है, ये आईजीन जो एंजाइम बनाया है, किसके लिए, जो आरबीसी के आउटर सरफेस पे जाके ओलाइगोसैकेराइड शुगर के मॉलिक्यूल से अटैच होगा। तो इसने जो एंजाइम बनाई है, ये एंजाइम जाके बाहर अटैच हो गया, और जो इसने एंजाइम बनाया है वो क्या है, इस एंजाइम ने एक चीज बना दी शुगर की मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन। क्या बोलते हैं, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझो कि ये हमारे पास क्या है, ये शुगर है, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड की होती है, तो ये मेम्ब्रेन है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ये लिपिड है, और ये ओलाइगोसैकेराइड है, शुगर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब इस शुगर की मॉलिक्यूल पे ये जो आई जीन ने स्पेशलाइज एंजाइम के हेल्प से एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन बनाया है, जो कि एक शुगर है, ये एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन गैलेक्टोसामाइन जो यहाँ पे अटैच होगा, तो शुगर और लिपिड ये दोनों के दोनों एंटीजन ए कहलाएंगे, ठीक है। तो एंटीजन ए किस चीज से बनता है, एंटीजन ए कैसे बनता है, आरबीसी के आउटर सरफेस पे क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास ओलाइगोसैकेराइड का एक चेन बना है, ठीक है। और इस ओलाइगोसैकेराइड के ऊपर पहले क्या अटैच हुआ, फ्यूकोज ट्रांसफरेज अटैच हुआ, और फ्यूकोज ट्रांसफरेज के बाद जब क्रोमोसोम नंबर 9 का आई जीन एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन बना रहा है, ये एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन बना रहा है, तो वो आरबीसी जिसके आई जीन ने एंजाइम के हेल्प से ये शुगर की मॉलिक्यूल एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन बनाया, तो जब ये एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन इस ओलाइगोसैकेराइड से जुड़ जाएगा, तो ये शुगर का मॉलिक्यूल और ये लिपिड की लेयर दोनों एंटीजन ए बनाएगी, और इसको फिर हम क्या बोल देंगे, ब्लड ग्रुप ए। सिंपल सी बात अगर हम समझे तो आई जीन जब एन एसेटाइल गैलेक्टोसामाइन बना के, और ये कहां पे अटैच करवा रही है, ओलाइगोसैकेराइड पे, तो इससे शुगर और लिपिड बन गया और ये एंटीजन ए हुआ, तो इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। सेम ऐसे ही जब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो ये कैसे होगा, सब कुछ वही होगा, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज है उसने बनाया, फिर वो ओलाइगोसैकेराइड पे आके अटैच हो गया, लिपिड है, सारी चीजें वही होगी। इस बार जो ये आईजीन है, आईजीन जो एंजाइम है, वो एंजाइम जिस शुगर की मॉलिक्यूल को बना रहा है वो एंटीजन ए के कंपैरिजन में अलग होता है, ठीक है। और इस टाइम जो आईजीन के एक्सप्रेशन से जो एंजाइम की हेल्प से जो शुगर का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है बाहर, उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। अगर एंजाइम गैलेक्टोज बना रहा है और ओलाइगोसैकेराइड की चेन पे जाके वो वहां पे अटैच हो रही है, तो शुगर प्लस लिपिड क्या हो गया, ये एंटीजन बी बना रहा है, और यही एंटीजन बी का प्रेजेंट होना क्या है, ये ब्लड ग्रुप बी है। ऑलराइट, अब एक केस देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ में या नॉट में। इसमें जो एंजाइम होती है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, पहली बात तो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो आईजीन है वो या तो यहाँ पे आप आई नॉट लिख सकते हो, ठीक है, या स्मॉल आई। ये आई नॉट या स्मॉल आई क्या है, ये रिसेसिव है। तो जब ये आई नॉट और या स्मॉल आई ये जो रिसेसिव है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो वो कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, और अगर उसने एंजाइम नहीं बनाई तो फिर वो किसी चीज के
फॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो जब यहाँ पे एंजाइम नहीं बनेगा, इसका मतलब ये स्पेशलाइज कुछ शुगर का मॉलिक्यूल बना नहीं रहा है, और अगर इसने शुगर का मॉलिक्यूल नहीं बनाया तो ओलिगोसैकेराइड के ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कि जो ब्लड ग्रुप O है, क्या इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता? अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है हमें खत्म कर देगा, वो मार देगा, कोई भी इन्फेक्शन हुआ पर्सन की डेथ हो जाएगी। एंटीजन्स होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज एंटीजन ए और एंटीजन बी नहीं होता है, और बहुत सारे एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो ब्लड ग्रुपिंग एबीओ सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीजन ए और एंटीजन बी है, वो एंटीजन नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे एंटीजन होते हैं यहाँ पे, और एच एंटीजन या एच सब्सटेंस तो सब पे होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एंजाइम ने ना ए एंटीजन या ना बी बनाया, तो यहाँ पे क्या है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये लिपिड है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 का जो रिसेसिव आई जीन है, उसने कोई एंजाइम नहीं बनाई, फिर उसने शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनाया, तो यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है। तो एंटीजन एब्सेंट है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ओ हो गया। ए बी के अंदर एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो आता है कि इसमें साइमल्टेनियसली क्या है, एंटीजन ए भी एक्सप्रेस होता है और एंटीजन बी भी एक्सप्रेस होता है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ शुगर का और लिपिड है, ये भी शुगर और लिपिड है, तो ये एंटीजन बी मतलब ये गैलेक्टोज को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका जीन आई बी, और ये जो आई ए है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? एन एसेटाइल गैलेक्टोजामाइन को। तो इसकी वजह से जब दोनों एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे एक साथ, कोई भी एक दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस होता है। किसका एग्जाम्पल है? ये बेटा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो ये जो कोडोमिनेंस है ये क्या है? क्योंकि दोनों तरफ से जो जीने हैं वो साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास क्या है? ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि किस क्रोमोसोम के ऊपर जो है कौन सा जीन होता है, और ये जीन किस एंजाइम को रेगुलेट करेगा। और अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन ए किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड एसेटाइल गैलेक्टोजामाइन। एंटीजन बी किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोज। ओ क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहा, ये आई जीन जो है रिसेसिव होता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। ए बी में दोनों जो है साइमल्टेनियसली क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे नीट में सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। ठीक है, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्वेश्चन है कि क्यों होता है यूनिवर्सल डोनर। तो बेटे एक बात ध्यान देना, यूनिवर्सल डोनर ये इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट है। जब एंटीजन एब्सेंट है तो इसमें क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा। यहां पे एंटीजन दोनों में प्रेजेंट है तो यहां एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है। जब एंटीजन ही एब्सेंट है तो ये डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये आप किसी को ओ तो देता ही है, ये बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। तो ये क्या है? रिसीवर एक्सेप्टर कौन होता है? तो ये ए बी होता है। क्यों होता है ए बी? क्योंकि इसके ऊपर इसमें एंटीबॉडीज ही नहीं होती है। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या है? जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर एंटी बी एंटीबॉडीज है तो ये बी एंटीजन को ही टारगेट करेगी। तो अगर इसमें बेटे क्यों कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज ए हुआ तो ये एंटीजन को खत्म कर देगा, अगर बी हुआ तो बी को खत्म कर देगा। तो अगर एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है स्पेसिफिक एंटीजन को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्यों का जो रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हर एक स्टूडेंट को याद होता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि बायोलॉजिकल मैरिज जो है जनरली अवॉइड किया जाता है कब? मेल पॉजिटिव हो और फीमेल नेगेटिव हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका केस है एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस का। तो ये वाला जो केस है इसको हम एक अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आज मैंने एबीओ सिस्टम को आपको डिस्कस किया कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं और इसमें एबीओ सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्रोमोसोम 9 का इंपॉर्टेंस क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल को कौन सा जीन रेगुलेट करता है और ये जो जीन होता है ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, एच एंटीजन या एच सब्सटेंस क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ एबीओ सिस्टम हम किसको बोलते हैं, ये कौन से क्रोमोसोम से एक्सप्रेस होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 19 से क्या बनाता है, फ्यूकोस ट्रांसफरेज, और ये फ्यूकोस ट्रांसफरेज ओलाइगोसैकेराइड पे अटैच हो जाता है और जो भी एंटीजन यहाँ पे बनेगा, जो भी एंटीजन बी है या एंटीजन ए है, तो हम तीनों को मिला के बोलते हैं ओलाइगोसैकेराइड, फ्यूकोस ट्रांसफरेज एंड दीज शुगर्स। अगर गैलेक्टोज है तो बी होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन है तो ए है, कुछ भी नहीं है ओ है, दोनों है ए भी है। ऑलराइट बेटा, ये एबीओ सिस्टम के बारे में था, आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।